ट्रिग्नोमेट्री का ही आइडेंटिटी का जो पिछला क्वेश्चन किया उसी का एक और वाला पार्ट है, ठीक है। और उस क्वेश्चन करते हैं, वो भी 3 मार्क का है। और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन प्रूव करना है सेक थीटा, क्वेश्चन है सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा इनटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू हमें 1 के बराबर प्रूफ करनी है। हमें प्रूफ करना है ये सारा मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर है, ओके। हमें ये प्रूफ करना है। आओ देखते हैं, करें, प्रूफ करें। रेडी? देखो, तुम लोगों को पता होना चाहिए कि कभी भी जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है सेक, ये साइन कॉस, ये सब में कुछ क्वेश्चन अगर दिया है तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। एक पहले तो LHS को RHS के बाद बराबर हम करने वाले हैं। LHS से प्रोसीड करेंगे, RHS के पास जाएंगे, ठीक है। दूसरा कि बच्चे को कभी कभी समझ में नहीं आता कि क्या करे, तो एक बेस्ट टेक्निक होती है क्या कि सभी चीज़ों को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। अब साइन और कॉस के बारे में क्या क्या, जैसे साइन तो खुद ही साइन है, कॉस खुद ही कॉस है। टैन अगर लिखा हुआ है तो उसको साइन बाई कॉस लिख लो। अगर टैन लिखा हुआ है टैन थीटा तो उसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख लो। कॉट थीटा इसी का रेसिप्रोकल यानी कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हो। अगर सेक थीटा लिखा हुआ है तो उसे 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हो, क्योंकि सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है। और अगर कॉसेक थीटा लिखा हुआ है तो उसको 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो, क्योंकि साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। इतना तो बेसिक मेरे ख्याल से आना चाहिए, क्योंकि बोर्ड्स दे रहे हो तुम लोग, तो बोर्ड्स में अभी तक मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला तो तुम्हें कम से कम क्लियर होंगे, है ना। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम उन चीज़ों को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें तो चीज़ें हमें ज़्यादा दिखने लगती है। फिलहाल तो इस क्वेश्चन को अगर साइन कॉस में ना कन्वर्ट करें, देखो अगर डायरेक्ट काम करें, देखना ध्यान से। अगर मैं सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख दूँ, सेक थीटा को लिख दूँ 1 अपॉन कॉस थीटा, वो मल्टीप्लाइड है इस ब्रैकेट से 1 माइनस साइन थीटा से, और इस ब्रैकेट से सेक थीटा प्लस टैन थीटा से। ये हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? LHS से, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इस ब्रैकेट को एज इट इज अब रहने दो, इससे मल्टीप्लाई करो। ध्यान से देखो क्या मिलेगा। ये 1, इसको 1 अपॉन कॉस थीटा 1 के ऊपर और साइन थीटा के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये मिल जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, है ना। ये इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो उसके ऊपर। ध्यान से देखो, इस वाले ये जो नया ब्रैकेट क्रिएट हुआ ये किसके साथ मल्टीप्लाइड है? सेक थीटा प्लस टैन थीटा के साथ, हाँ या ना। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा। तो ये जो पहला ब्रैकेट था वो सेक थीटा माइनस टैन थीटा में कन्वर्ट हो गया, और जो दूसरा ब्रैकेट था उसको मैंने एज इट इज रहने दिया, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, हाँ या ना। इस मल्टीप्लिकेशन को ध्यान से देखो, कोई आइडेंटिटी याद आई? अगर दो चीज़ों का सम और दो चीज़ों का प्रोडक्ट, सॉरी डिफरेंस, दो चीज़ों का सम और दो चीज़ों का डिफरेंस अगर आपस में मल्टीप्लाइड हो तो एक आइडेंटिटी तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यूजिंग दैट आइडेंटिटी, ध्यान से देखो, ये इसका डिफरेंस और इसका सम का प्रोडक्ट है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई? a प्लस बी और a माइनस बी जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब तो 9th क्लास में याद होगा ना, 9th क्लास में पढ़ा था ये पॉलिनोमियल चैप्टर में, वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई किया। अब ये जो आंसर आया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, कितने बच्चों को पता है कि ये कौन सी आइडेंटिटी है? ये सेकंड आइडेंटिटी जो तुमने पढ़ी है अपने इस आइडेंटिटी वाले चैप्टर में। पहली आइडेंटिटी क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। दूसरी आइडेंटिटी क्या थी? दूसरी आइडेंटिटी थी कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के। ये तुमने सेकंड आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, इसी सेकंड आइडेंटिटी में अगर तुम टैन स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसपोज कर दो तो तुम्हें क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस टैन स्क्वायर थीटा है, उधर ट्रांसपोज होकर क्या बनेगा? माइनस टैन स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू कितनी बचेगी? देखो ध्यान से, 1 बचेगी ना। तो देखो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा कितने के बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया, अकॉर्डिंग टू द सेकंड आइडेंटिटी, फ्रॉम द सेकंड आइडेंटिटी, है ना। तो यही तो प्रूफ करना था, हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और वो RHS के क्या आ गया? बराबर आ गया।
विच इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ्ड, है ना। तो ये 3 बात आपके पास आराम से पॉकेट में आ जाते हैं अगर आप इसको इस तरह से बना लेते हैं। ओके, तुमको कोई दूसरा तरीका भी अगर चाहिए इसका तो बताना, मैं इसको पूरा का पूरा साइन कॉस्ट में कन्वर्ट करके भी बता दूंगा, कमेंट्स में तुम लोग बता देना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।